उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को तीसरे और आखिरी एंग्लो मराठा वॉर के बारे में बताऊंगा, जो कि 1817 से लेकर 1818 के बीच में लड़ी गई। ये जो वॉर था दोस्तों, इस वॉर के बाद मराठा एम्पायर हिंदुस्तान में पूरी तरह खत्म हो गई। तो निकल पड़ते हैं आज के सफर पर और देखते हैं तीसरे एंग्लो मराठा वॉर के बारे में। पहला और दूसरा एंग्लो मराठा वॉर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला और दूसरा एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ, उसकी बैकग्राउंड करीब करीब एक सी है कि इनके इंटरनल की बीच की लड़ाई, ये जो मराठास कन्फेडरेसी थी, भोसले, पेशवा, होलकर, सिंधिया, ये आपस में बहुत लड़ते थे और इनकी आपस की लड़ाई का फायदा अंग्रेज दूर बैठे उठाते थे, क्योंकि अंग्रेज कहते थे लड़ो लड़ो आपस में, क्योंकि हमें पता है हम पिक्चर में आएंगे, तुम आपस में लड़ोगे, ठीक है। तुम दोनों में से अगर मान लो कि सिंधिया लड़े भोसले से, ठीक है, भोसले पहुंच गए आपका अंग्रेजों के पास कि आप हमारा साथ दो, बदले में ये ले लो, हम मिलकर इनको हराएंगे। अंग्रेजों ने कहा हमें तो पिक्चर में आना है, हम तो आएंगे, हमें तुम एक बार हाथ पकड़कर अपने घर तो बुलाओ, फिर देखो हम क्या उत्पात मचाएंगे। तो पहला और दूसरा जो एंग्लो मराठा वॉर था वो इसी तर्ज पर लड़ा गया कि इंटरनल स्क्वेबल, अंदर की लड़ाई का फायदा कोई बाहरी उठा ले गया। मराठाओं की जो पावर है हिंदुस्तान में 1817 आते आते बहुत कम हो गई थी, बस अबाउट टू एंड होने वाली थी। तो एक आखिरी जो दाव होता है, एक आखिरी कोशिश कर कर देखना चाहते थे मराठा, इसीलिए इस बार इन लोगों ने अलग अलग ना लड़कर एक साथ लड़ने का प्लान बनाया। पेशवा बाजीराव द्वितीय, मल्हार राव होलकर, मुधोजी सेकंड भोसले ने अपनी आर्मी कंबाइंड की और कहा अब हम अंग्रेजों पर हमला करेंगे। शुरू के दो वॉर में जो गलतियां हुई वो इस वॉर में नहीं होगा। हम तीनों मिलकर अंग्रेजों पर हमला करेंगे और कोशिश करेंगे कि मराठाओं की खोई हुई शाख वापस मिल जाए। और इन तीनों ने जानबूझकर दौलत राव शिंदे को कहा कि ऐसा है, तुम इस वॉर में नहीं आओगे, डिप्लोमेटिकली इनको इस वॉर से बाहर रखा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अंग्रेज बड़े ताकतवर हो चुके थे, मराठाओं की पावर हिंदुस्तान में अबाउट टू एन एंड होने वाली थी, क्योंकि अंग्रेजों के अंदर एक आदत थी, सेकेंड वॉर में पहले वॉर से ज़्यादा तैयारी कर कर आते थे, बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर कर आते थे ताकि पहले वॉर वाली गलती ना हो। तो रिजल्ट क्या आया, अंग्रेजों ने कहा हम जीत गए, अंग्रेज तीसरा एंग्लो मराठा वॉर जीत गए। और भाई इसके बाद शुरू होता है ट्रीटी पर ट्रीटियों का दौर। सबसे पहली ट्रीटी साइन हुई 1817 में, और सोचिए उनके साथ हुई जो कि तीसरे एंग्लो मराठा वॉर में लड़े भी नहीं, और वो थे सिंधिया। अब देखिए, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर साइन होती है 1817 में। सिंधियाओं के साथ की ट्रीटी इसलिए अंग्रेज साइन करते हैं और कहते हैं ऐसा है, इस ट्रीटी के अंदर राजस्थान का पूरा हिस्सा हमारा। तो सोचिए, इतना बड़ा हिस्सा अंग्रेज ले गए, उसके साथ ट्रीटी कर कर, जो कि उनके खिलाफ लड़ा भी नहीं। अंग्रेजों ने कहा ऐसा है, तुम्हारे भाई बंधु लड़े हैं ना, अब तुम इसका खामियाजा भुगतो, राजस्थान अब हमारा है। और ट्रीटी ऑफ ग्वालियर के अंडर राजस्थान पूरा का पूरा अंग्रेजों के अंडर में आ गया, सिंधियों को देना पड़ा। एंड 1947 तक जितने भी छोटे छोटे राज्य रजवाड़े थे, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये सब के सब अंग्रेजों की सोवरेनिटी के अंडर ही रहे, भले ही अपने अपने में हुकूमत करते थे। तो क्या अगली ट्रीटी की 1818 में होलकरों के साथ, और कहा कि तुम्हारे नागपुर में एक नवजात बच्चा राजगद्दी पर बैठेगा, सोवरेनिटी हमारी रहेगी, हुकूमत हम करेंगे, वो सिर्फ नाम का राजा होगा। और इस वॉर के एंड होते होते अंग्रेजों ने कई सारे परिवर्तन लाए। 1818 में पेशवाओं ने सरेंडर किया। अंग्रेजों ने कहा बैग उठाओ और सीधे बिठूर निकल लो, केनिया, सॉरी कानपुर के पास, केनिया कह दिया मैंने, कहा बिठूर निकल लो, वहां रहो, पैसे की जरूरत होगी हम देंगे ना पेंशन तुमको, मगर इधर नजर उठाकर देखना मत और कोशिश भी मत करना हम आर्मी वगैरह बनाने की, चौथा एंग्लो मराठा वॉर करने की। तो उठाकर जो रिमेनिंग बचे हुए थे मराठा, उनको भेज दिया कहाँ पर, बिठूर में, कानपुर के पास। और फिर एक एडॉप्टेड सॉन थे मराठाओं के, नाना साहेब। 1857 की जब क्रांति हुई अंग्रेजों के खिलाफ, तो इन्होंने कानपुर से लीड किया। अंग्रेजों ने पिंडारियों से
जो टेरिटरी एनेक्स किया था उसको अपने सेंट्रल प्रोविंस में मिला लिया। और हाँ, पेशवाओं को हराकर मराठा एम्पायर पूरा का पूरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंडर में आ गया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में गुजरात प्लस महाराष्ट्र आता था। इस वॉर के बाद मराठा एम्पायर हिंदुस्तान में पूरी तरह खत्म हो गई। सारे के सारे मराठाओं ने सरेंडर कर दिया अंग्रेजों के सामने। An obscure descendant of Chhatrapati Shivaji was placed as a ceremonial head of the Maratha Confederacy at Satara. सतारा में छत्रपति शिवाजी महाराज के एक ऑब्सक्योर मतलब अनजान डिसेंडेंट को सेरिमोनियल हेड बनाकर छोड़ दिया अंग्रेजों ने। And this was one of the last major wars fought and won by the British. With this, the British controlled most parts of the India, barring Punjab and Sindh directly or indirectly. और इस वॉर के खत्म होते होते अंग्रेजों ने पूरे के पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों, ये थी तीसरे एंग्लो मराठा वॉर की लड़ाई। बस यही सीखने को मिलता है दोस्तों कि इंटरनल स्क्वेबल का फायदा बाहरियों को उठाने मत दो, अदरवाइज ऐसा ही होता है। तो उम्मीद है तीसरा एंग्लो मराठा वॉर आप लोगों के समझ में आया होगा। दबाकर वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलो। थैंक यू सो मच। हेल्दी रहो, मस्त रहो यार।